इतिहास की यह सच्ची घटना मोटिवेशन स्टोरी नहीं है, यह मोटिवेशन स्टोरी का बाप है। इससे मोटिवेशन नहीं मिलता, इससे जीवन मिलता है। हमारे सामने अगर 5 लोग भी खड़े हो जाते हैं या 50 लोग भी खड़े हो जाते हैं तो हमारा हृदय कांपने लगता है। इस बात की कल्पना से ही हमारे रोंगटे खड़े होते हैं कि 40 लोगों ने किस प्रकार 10 लाख की सेना से डरे नहीं, उनका डटकर सामना किया, और डटकर सामना नहीं किया, एक बिजली की तरह उन पर गिरे, उन पर टूटे, उनको खत्म कर दिया। दुनिया के इतिहास में इस तरीके का युद्ध ना तो पहले कभी लड़ा गया था और ना लगभग आगे कभी लड़ा जाएगा। धन्य है वो धरती जहां पर गुरु गोविंद सिंह जैसे महावीर पैदा हुए। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में अपना साहस और अपना धैर्य ना छोड़ें, अपने स्वयं पर भरोसा करें। बात उस समय की है जब भारत में औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था। औरंगजेब इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में से एक माना जाता है। औरंगजेब के मंसूबे बहुत बड़े बड़े थे। औरंगजेब ने विचार किया कि भारत का इस्लामीकरण किस प्रकार से करना है और उसने भारत का इस्लामीकरण करने का फैसला और निश्चय किया। इसी श्रृंखला में उसने एक प्लान इस तरीके से बनाया कि अगर वो गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ ले, उनको बंदी बना ले और उनसे इस्लाम धर्म किसी भी प्रकार से स्वीकार करा ले, तो जितना भी सिख समुदाय है उसके साथ साथ हिंदू समुदाय को भी इस्लाम स्वीकार करने पर वो मजबूर कर सकता है या आसानी से करा सकता है। अपने इसी मंसूबे को कामयाब करने के लिए औरंगजेब ने बहुत ही अथक प्रयास किए। अजीब अजीब से विचित्र विचित्र से जाल बिछाए, बहुत सारे अनेकों सैकड़ों युद्ध किए, परंतु जब वो गुरु गोविंद सिंह जी से किसी भी प्रकार से जीत ना सका तो उसने अपना एक आखिरी तुर्क का इक्का आजमाने का फैसला किया। उसने अपने सबसे खूंखार, सबसे खतरनाक और सबसे जाबाज सिपह सालार सेनापति वजीर खान को बुलवाया और वजीर खान को अपनी 10 लाख की सेना देकर कहा कि किसी भी तरीके से तुम गुरु गोविंद सिंह जी को बंदी बनाकर मेरे सामने ले आओ ताकि मैं उनको इस्लाम स्वीकार करवा सकूं और मुझे भारत का इस्लामीकरण करने में बहुत सहायता और मदद मिलेगी। वजीर खान क्योंकि औरंगजेब का बहुत वफादार सेवक या नौकर था या सेनापति था, उसने अपने आका के हुक्म का तालीम करने के लिए, पूरी तरीके से पालन करने के लिए आनंदपुर साहिब की तरफ अपनी 10 लाख की सेना लेके कूच किया। वजीर खान 10 लाख की मुगलों की सेना के साथ आनंदपुर साहिब में जा पहुंचा। उसको पता था कि गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे हैं। बहुत प्रयासों के बाद भी जब वो आनंदपुर साहिब को जीत ना सका और उसने ये देखा कि आनंदपुर साहिब को जीतना असंभव है, तो उस वजीर खान ने यह विचार किया कि अच्छा यही है और समझदारी यही है कि आनंदपुर साहिब को चारों तरफ से घेर लिया जाए और जब आनंदपुर साहिब के अंदर राशन पानी खत्म हो जाएगा, खाने पीने की वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी, तब गुरु गोविंद सिंह जी स्वतः ही मजबूरी में बाहर आ जाएंगे और जब वो बाहर आ जाएंगे तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, उनका समर्पण करवा लेंगे और औरंगजेब के सामने पेश कर देंगे। इसी मंसूबे के साथ वजीर खान अपनी 10 लाख की सेना के साथ आनंदपुर साहिब में 1704 में, लगभग मई 1704 में आनंदपुर साहिब को घेर कर 6 महीने इंतजार करता रहा। पर एक कहावत है ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जैसे ही आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने देखा कि राशन पानी समाप्त हो गया है या हो रहा है, तो 6 महीने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी अपने शिष्यों के साथ और अपने समर्थकों के साथ आनंदपुर साहिब से निकलने में कामयाब हो गए। वजीर खान को उसके जासूसों द्वारा पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब छोड़कर सिरसा नदी की तरफ कूच कर चुके हैं। जब गुरु गोविंद सिंह जी को पता चला कि वजीर खान को पता चल चुका है कि वो सिरसा नदी की तरफ जा रहे हैं और वो अपनी 10 लाख की सेना लेकर सिरसा नदी की तरफ बढ़ रहा है एक जलजले की तरह, और उस समय सिरसा नदी में उफान आया हुआ था, बाढ़ आई हुई थी, तो सिरसा नदी अपने पूरे उफान पर, उसको पार करना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन जैसा ही था। फिर भी गुरु गोविंद सिंह जी ने यह निश्चय किया, उन्होंने नदी पार करने का निर्णय लिया और नदी पार करते समय उनकी माताश्री और उनके 2 बच्चे भी उसमें लापता हो गए थे और काफी सैकड़ों सिख लापता हो गए थे या पानी के बहाव में बह चुके थे। इसी दौरान गुरु गोविंद सिंह जी
कुछ शिष्यों के साथ नदी पार करने में सक्षम रहे। उन्होंने सफलतापूर्वक नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी ने गिनना शुरू किया कि कितने सिख या कितने सिख बचे हैं, तो 40 की गिनती बैठी। 2 उनके साहिबजादे थे और एक वो स्वयं, यानी कि टोटल 43 लोग बचे थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 40 शिष्यों के साथ चमकौर नामक गांव की तरफ प्रस्थान किया। गांव के बाहर एक बगीचे में, वहां पर लोगों ने उनका बहुत भव्य स्वागत किया और आनंद मनाया। फिर उसके बाद बुद्धिचंद नामक एक व्यक्ति ने, जो उनका बहुत भक्त था, उन्होंने गुरुजी से आग्रह किया कि गुरुजी आप चमकौर में ही मेरी हवेली में रुक जाइए। सामरिक दृष्टि से चमकौर में जो उसकी बुद्धिचंद की जो हवेली थी वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पर स्थित थी, यानी कि बनाई गई थी। तो वो बहुत एक ऊंचे टीले पर थी और उसके सामने बहुत बड़ा विशाल मैदान था। गुरुजी ने जब देखा बुद्धिचंद की हवेली एक सामरिक दृष्टि से बहुत ही अच्छी पोजीशन में स्थित है और सामने एक बहुत बड़ा विशाल समतल मैदान था जहां पर औरंगजेब की 10 लाख की सेना आराम से समा सकती है, तो उन्होंने सोचा कि इस विशाल मैदान में ही औरंगजेब की सेना की कब्र बनाई जाए। इसी सोच से गुरु गोविंद सिंह जी अपने 40 शिष्यों के साथ उस बुद्धिचंद की हवेली में उनका इंतजार करने लगे। कुछ समय पश्चात जब जैसे ही सिरसा नदी का पानी थोड़ा शांत हुआ, तो वजीर खान अपनी 10 लाख की सेना लेकर चमकौर गांव पहुंच गया, जहां पर पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सारे शिष्यों को 5-5 के जत्थों में भेजना शुरू किया। हर बार 5 का एक जत्था, यानी कि 5 लोगों की एक टीम जाती थी, वजीर खान और उसकी सेना से लड़ती थी। वो वजीर खान की सेना पर इस तरह टूट पड़ती थी मानो आसमान से कोई बिजली धरती के सीने को चीर गई हो। उनकी वीरता और बहादुरी देखकर वजीर खान की पूरी सेना में खलबली मच गई। और जब 5-5 की टुकड़ियों में जाने के पश्चात जब गुरु गोविंद सिंह जी के पास आखिरी जत्था बचा, यानी कि आखिरी 5 लोग बचे, तब गुरु गोविंद सिंह साहब ने स्वयं निश्चय किया कि अब वो खुद रणक्षेत्र में उतरेंगे। जब बाकी लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की और बहुत उनके सामने गिड़गिड़ाए और उनके सामने बहुत मिन्नतें की कि खालसा पंथ के लिए अभी ये सही नहीं रहेगा कि आप इन लोगों का मुकाबला करें। इसीलिए उनकी प्रार्थना स्वीकार करके, उनकी जिद स्वीकार करके गुरु गोविंद सिंह जी अकेले वहां से किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए। और जब तक वो आखिरी जत्था गया और वजीर खान और उसकी सेना से उलझा, तब तक कुछ इतिहासकारों का कहना है कि लगभग 2 से 3 लाख या 4 लाख के करीब सेना वो लोग मार चुके थे। ये मानव जाति के इतिहास में एक बहुत ही अविश्वसनीय और अकल्पनीय युद्ध लड़ा गया, जो ना तो आज से पहले कभी लड़ा गया था और ना इससे बाद शायद कभी लड़ा जाएगा। ये तो मनुष्य के मानसिक विकास या मनुष्य के मन की शक्ति की पराकाष्ठा ही थी कि 40 सिखों ने किस प्रकार 4 से 5 लाख मुगल सैनिकों को मार के खत्म कर दिया और 10 लाख की वजीर खान की सेना मुगल सेना से बिल्कुल भी डरे नहीं। हमारे सामने अगर 5 लोग भी खड़े हो जाते हैं या 50 लोग भी खड़े हो जाते हैं तो हमारा हृदय कांपने लगता है। इस बात की कल्पना से ही हमारे रोंगटे खड़े उठते हैं कि 40 लोगों ने किस प्रकार 10 लाख की सेना से डरे नहीं, उनका डटकर सामना किया और डटकर सामना नहीं किया, एक बिजली की तरह उन पर गिरे, उन पर टूटे, उनको खत्म कर दिया। दुनिया के इतिहास में इस तरीके का युद्ध ना तो पहले कभी लड़ा गया था और ना लगभग आगे कभी लड़ा जाएगा। इस लड़ाई को चमकौर का युद्ध कहा जाता है और ये भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसी घटना है जो पूरी दुनिया में बहुत ही रिस्पेक्ट से देखी जाती है। धन्य है वो धरती जहां पर गुरु गोविंद सिंह जैसे महावीर पैदा हुए। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में अपना साहस और अपना धैर्य ना छोड़ें, अपने स्वयं पर भरोसा करें। इतिहास की यह सच्ची घटना मोटिवेशन स्टोरी नहीं है, ये मोटिवेशन स्टोरी का बाप है। इससे मोटिवेशन नहीं मिलता, इससे जीवन मिलता है। धन्यवाद।